संडे का पहला मैच सीएसके और पंजाब के बीच में हुआ और धोनी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ले ली। जिस तरह से कि पहले दोपहर के मैचेस में यही होता है कि टीम्स पहले बैटिंग करना प्रेफर करती हैं और सीएसके की बैटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनके लिए हमेशा बैटिंग करना प्रेफरेबल रहता है, वो भी गर्मी में। तो सीएसके ने आज लेकिन कोई बहुत ज्यादा विस्फोटक शुरुआत नहीं की। वो शुरुआत में ठीक ठाक ही चल रहे थे, उनका ठीक ठाक स्कोर था। पावर प्ले के पहले 6 ओवर्स में उन्होंने 57 रन बनाए और डेवोन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गया आज 36-37 रन बना के, लेकिन डेवोन कॉनवे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और 52 बॉलों में 94 रन बनाए। बीच में लेकिन क्या हुआ कि शिवम दुबे भी आज लंबी पारी नहीं खेल पाया और उसने 20 बॉल में 28 रन बनाए कुछ 17-18 बॉलों में। लेकिन मोइन अली ने इस टूर्नामेंट में काफी निराश किया है, सिवाय एक मैच में जिसमें कि उसने विकेट्स लिए थे। बैटिंग उसने बिल्कुल नहीं की है, जबकि मोइन अली का बैटिंग करना बहुत जरूरी है और इसी वजह से इनका स्कोर उतना नहीं बन पाया। एक्चुअली चेन्नई को आज के मैच में भी करीब 220-225 रन बनाने चाहिए थे। देखिए, जब आप इतना बैटिंग हैवी हैं और इम्पैक्ट प्लेयर का आपको बेनिफिट है तो आपको हमेशा पार स्कोर से ज्यादा ही जाना चाहिए। हालांकि धोनी ने मैच के बाद कहा कि 200 पार स्कोर था और देखिए जिस तरह से मैच गया है उससे लगता था कि ये 200 रन का स्कोर जो है वो जीतने के लिए काफी था और एक्चुअली था भी। अगर इन्होंने इतनी खराब बॉलिंग और फील्डिंग ना की होती, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले इन लोगों ने जो बैटिंग की तो उसमें मोइन अली तो बिल्कुल चला नहीं, फिर जडेजा से भी आज उतनी स्ट्राइक नहीं हुई, उसने भी 10 बॉलों में कुछ 12-13 रन बनाए और आखिरी में आके धोनी ने जरूर 4 बॉलों में 13 रन बनाए। लेकिन मोइन अली को ज्यादा स्कोर करना चाहिए। मोइन अली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और मोइन अली अगर नहीं चलेगा तो चेन्नई को वाकई तकलीफ होगी। तो कुल मिला के ये है कि चेन्नई 15-20 रन शॉर्ट रही मेरे हिसाब से। हालांकि धोनी ने कहा कि ये स्कोर ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनको ज्यादा रन बनाने चाहिए क्योंकि देखिए इनकी बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस्ड है, जो कि आज प्रूव भी हुआ। बाद में जब पंजाब बैटिंग करने आई तो आज सिमरन सिंह ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जो कि पिछले 2-3 मैचेस से फेल हो रहा था, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। इवन शिखर धवन ने काफी विस्फोटक शुरुआत की और इन लोगों ने 4 ओवर में ही करीब 50 रन बना दिए। उसके बाद ये लोग ठीक ठाक ही चल रहे थे। शिखर धवन फिर आउट हो गया और उसके बाद अथर्व ताड़े आज चल नहीं पाया। अथर्व ताड़े से तो बिल्कुल ही रन नहीं बन रहे थे, उसने कुछ 12 बॉलों में 10 रन बनाए, मतलब 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था। और एक टाइम ये था जब अथर्व ताड़े आउट हुआ तो 8.2 ओवर्स में करीब इनका 81 स्कोर था और 11.4 ओवर्स में इनके 100 रन पूरे हुए थे, जिस टाइम लिविंगस्टन खेल रहा था और सैम करन बैटिंग करने आया। 16वें मतलब ये हालत थी कि इनको 30 ओवर में 72 रन बनाने थे पंजाब को और ये बहुत ज्यादा मैच बिल्कुल चेन्नई की गिरफ्त में था। बिल्कुल लग रहा था कि चेन्नई इसको आराम से निपटा देगी, लेकिन उसके बाद आया 16वां ओवर जो कि फेंका तुषार देशपांडे ने और तुषार देशपांडे ने इस ओवर में इतनी गंदी बॉलिंग की है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो एक तो स्लॉट में बॉल, ओवर पिच बॉल, उन सब पे छक्के मारे लिविंगस्टन ने और फिर उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर में भी उसने फुल टॉस भी कर दी। और आज देखिए एक तो महेश तीक्षणा, इसने तो बॉलिंग भी खराब की और ऊपर से ये तो रजिस्टर्ड खराब फील्डर है। ये पूरे टूर्नामेंट में इसने कंसिस्टेंटली खराब फील्डिंग की है, कैच भी टपकाए हैं, बॉल मिस फील्डिंग भी की है और आज भी 2 छक्के मारने के बाद जो तीसरी फुल टॉस बॉल, जो एक गुड लेंथ बॉल फेंकी थी जो कि लिविंगस्टन ने मिस कर दी, उसके कंधे में लगी और उसके बाद महेश तीक्षणा उसको लगा कि ये कैच है, वो कैच लेने गया तो ना तो कैच ले पाया और उसके बाद उसने चौका भी दे दिया। मतलब हालत ये हो गई, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि स्टीफन फ्लेमिंग जैसा शरीफ आदमी, आपने अगर वो मैच देखा हो तो वो भी मां बहन की गाली देने के ऊपर आ गया था महेश तीक्षणा को। मतलब किसी आदमी के पेशेंस का कितना आप इम्तिहान ले सकते हो। कोच है वो और वो बिल्कुल गाली गलौज पे उतर आया था और उसने आज बाहर ले जाके महेश तीक्षणा को पक्का कुछ ना कुछ कहा होगा। तो कोई भी आदमी इस तरह से पागल हो जाएगा जब मैच पूरा आपकी गिरफ्त में है और उस ओवर में 24 रन पड़ गए। एक तो तुषार देशपांडे ने खराब बॉलिंग की, उसके बाद महेश तीक्षणा ने वो चौका भी छोड़ दिया और उसके बाद इक्वेशन बहुत बराबर आ गई। 30 बॉलों में इनको चाहिए थे 72 रन, उसमें से 24 रन पड़ गए तो 24 बॉलों में 48 रन वो बहुत आसानी से बनते हैं। और जबकि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का आपके पास वो है जितेश शर्मा ने आके जो छक्के लगाए हैं इस आईपीएल टूर्नामेंट में, जितेश शर्मा ने बहुत गजब की बैटिंग की है। और आखिरी में जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें तुषार देशपांडे ने फिर अपना जलवा दिखाया, उसने फिर गंदी बॉलिंग की।
जबकि 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, उसने 14 रन पिटवा दिए और आखिरी ओवर में बेचारे पति राणा के लिए 9 रन ही छोड़े। फिर भी पति राणा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने तो वो 9 रन के लिए भी अपनी जान लगा दी और आखिरी में यह हाल था कि 3 बॉल में 7 रन चाहिए थे, लेकिन फिर 3 बॉल में 7 रन में कुछ बचता नहीं है। फिर आखिर में वो सिकंदर रजा आया, एक वो 3 बॉल में 7 रन को सिंगल्स और डबल्स लेके ही बन जाते हैं और उन्होंने वही किया, वहां कोई चौका नहीं लगा। लेकिन बस यही है कि ये मतलब चेन्नई के हाथ से ये मैच पंजाब ने निकाल लिया, बल्कि ये कहें कि चेन्नई ने अपने हाथ से ये मैच फिसलने दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, चेन्नई अभी भी 5 जीतों के साथ 10 पॉइंट्स पे है और हम तो जैसा कि हमेशा से चेन्नई के फैंस हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि चेन्नई और आगे मैच जीते और आगे जाए। बाकी अभी सेकंड मैच में, अच्छा हाँ, इस मैच में एक बड़ी मजेदार बात हुई। आपने अगर ये मैच नहीं देखा है तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में जब वो बैटिंग करने आए, चौथी बॉल पे उसने वाइड बॉल के लिए एक रिव्यू लिया, जो अंपायर ने वाइड नहीं दी थी, लेकिन इसको लगा कि ये वाइड है। तो अब मुझे कोई ये बताए कि इन लोगों के लिए पढ़ा लिखा होना कितना ज्यादा जरूरी है। कोई भी समझदार आदमी मुझे ये बता दे कि मैच की चौथी बॉल पे आपको वाइड बॉल के लिए रिव्यू लेने का क्या मतलब है। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर की जाए तो बेनिफिट आपका क्या है कि अगर मान लीजिए वो वाइड बॉल डिक्लेयर होती है तो आपको 1 ही रन मिलेगा, लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं होती है तो आपका एक रिव्यू चला जाता है और आपका पहला ही ओवर चल रहा है, अभी 20 ओवर बाकी हैं। आपको कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए वो रिव्यू की जरूरत हो सकती है। तो ये इससे बड़ी बेवकूफी का कोई नमूना हो नहीं सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज अपनी इमेज पूरी मेरे लिए खराब कर ली है। जितना अच्छा वो बैटिंग करता है उतना ही बेवकूफी भरा रिव्यू लिया है। और सेकंड मैच में जब राजस्थान और मुंबई का मैच हो रहा था तो उसमें जब राजस्थान पहले बैटिंग करते हुए बैटिंग करने के लिए आया तो यशस्वी जायसवाल ने एग्जैक्टली वही गलती की। उसने भी पहले ओवर की चौथी बॉल पे वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया। ये लोग क्या करते हैं, ये इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इन लोगों को ये इतनी भी अकल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और कप्तान और कोच इनको ये सिखाते नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और नॉन स्ट्राइकर नहीं बोल रहा है कि तुझे रिव्यू नहीं लेना है। पता नहीं, वो यशस्वी जायसवाल के साथ तो वो बटलर बैटिंग कर रहा है, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता। चलिए खैर, जो भी हुआ हमारे लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन टूर्नामेंट के लिए ठीक है, क्योंकि टेबल में कुछ इंटरेस्ट पैदा होगा पंजाब के जीतने से। पंजाब भी अब 10 पॉइंट्स पे आ गई है। तो अभी हालांकि वो तो हिस्टोरिकली 5 और 6 नंबर वाले हैं तो ओवरऑल, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलेंगे आपसे दूसरे मैच के बाद, जो कि मुंबई और राजस्थान के बीच में खेला जा रहा है। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।